बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक एडिटोरियल थेरेपी टेक्निक्स विच फैसिलिटेट द स्पोकन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन। एक अरसे के बाद से फिर से हम आज स्टार्ट करते हैं ये सिलसिला। कुछ रूम चेंजेस की वजह से ये सिलसिला रुक गया था, लेकिन अब से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ देखेंगे कि किस तरह से लैंग्वेज और कॉग्निशन और स्पोकन लैंग्वेज को जो है वो हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो जितनी भी एवी थेरेपिस्ट टेक्निक्स यूज़ करता है वो एलिसिट करने के लिए वर्बल प्रॉम्प्ट जो होते हैं उनको एलिसिट करता है। एंड ऑल दीज स्ट्रेटजीज़ आर यूजली कंसिस्टेड ऑन एक्शंस कि उनको किस तरह से यूज़ करना है। एंड दीज एक्शंस आर यूज टू इनिशिएट अ सीरीज़ ऑफ इंटररिलेटेड लैंग्वेज एक्शंस। मीन जितनी भी होती हैं वो आपस में लैंग्वेज एक्शंस ये सारे इंटर रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तभी जाकर जो है वो एक तरह से जो लैंग्वेज है, स्पोकन लैंग्वेज है, कॉग्निशन है, ये डेवलप होती है। तो इसमें जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो है सिग्नलिंग विद एक्शंस। मीन जब भी हम बच्चे को कोई बात करें, कोई काम कहें, तो उसमें जो है हम सिग्नल देते हैं। यंग चिल्ड्रन आर सेंसिटिव टू गेस्चर्स ऑफ अदर्स इन कन्वर्सेशनल सिचुएशंस। मीन जैसे ही हम उनके साथ बात करते हैं, जितने अडल्ट्स के एक्शंस होते हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द चाइल्ड, क्योंकि उनकी जो लिसनिंग एज होती है, हेयरिंग एज होती है, वो कम होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर सिग्नल्स के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व यूजिंग एन ऑब्जेक्ट एज अ फिजिकल क्यू और प्रॉम्प्ट द सिग्नल द चाइल्ड दैट इट इज़ हिज और हर टर्न टू टॉक। मीन्स ये जो स्ट्रेटजी है मोस्टली टर्न टेकिंग के अंदर हम इसको जो है यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं बच्चे के साथ कि बच्चे ने जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब बच्चे को किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, हम उसको कैसे बताएं कि अब उसकी टर्न टेकिंग है। उसके लिए हम डिफरेंट टाइप की चीज़ें टूल्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक माइक्रोफोन है, हम माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। जब हमने उसको कोई इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी, जैसे हमारी बात ख़त्म हुई अब उसकी बारी है, तो हम उसको माइक्रोफोन थमा देंगे। देन ही विल एबल टू अंडरस्टैंड, ही कैन अंडरस्टैंड दैट कि अब उसकी टर्न टेकिंग का टाइम है, तो वो टर्न टेकिंग लेगा। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स की बोर्ड गेम्स होती हैं, जिसमें हम आप अगर देखें तो जो लूडो की गेम है विच इन्वॉल्व द टर्न टेकिंग, तो उसमें बच्चा जो है समझ जाता है कि अब उसकी टर्न टेकिंग है और वो उसको समझ सकता है और उसको इमिटेट करता है और बोलता है कि अब उसकी टर्न टेकिंग जो है वो आ गई है, और वो उसके ऊपर खुद को रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्ड करता है। कोई एक्शन करना है, कोई इमिटेशन करनी है, तो उसको इमिटेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टार्ट की बात करते हैं, उसमें लर्निंग टू लिसन साउंड्स की अगर हम बात करें, तो हम बच्चे को बताते हैं द एरोप्लेन गोज़, हम सिर्फ सिग्नल करेंगे और बच्चा जो ऑटोमेटिक एक तरह से इमिटेट करेगा आ। तो इस तरह से बच्चा जो है वो इस स्ट्रैटेजी के ज़रिए उसकी जो स्पोकन लैंग्वेज है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से प्रमोट करने के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। दी सेकंड स्ट्रैटेजी है वो है वेट फॉर द चाइल्ड्स रिस्पॉन्स। वेट रिस्पॉन्स एंड वेट time response occurs after the AV practitioner or adult or caregiver pose a question to the child। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन पोज करते हैं बच्चे की तरफ, तो वेट टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये डिपेंड करता है वेट टाइम के ऊपर कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, पोज किया गया है, व्हाट इज़ दी नेचर क्या है, उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है। आइदर वो लैंग्वेज जो बच्चे ने आज तक सुनी नहीं है, क्या हमने उस लैंग्वेज में या स्पोकन लैंग्वेज में तो नहीं पूछ लिया। तो इस तरह से जो है वो बच्चे को इस तरह से हमें जो है बच्चे की फीडबैक लूप का पता चलता है, उसने सुन के क्या रिस्पॉन्स दिया है, उसने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया है। जैसे वो
रिस्पॉन्स करता है, हमें उसकी पॉजिटिव लिसनिंग, पॉजिटिव हेयरिंग और उसकी पॉजिटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट की हमें बात आती है। तो जितने भी टिपिकल हेयरिंग के बच्चे होते हैं, दे हैव नीड टू प्रोसेस द ऑडिटरी, जो लिसनिंग है उसके लिए एटलीस्ट 5 सेकेंड्स की जो है उसको नीड होती है टू कंप्रीहेंड दिस लिसनिंग मैसेज, कि उसने जो मैसेज सुना है। टिपिकल बच्चों की जो आम बच्चे होते हैं, तो अगर जो बच्चे हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ होते हैं, दे नीड मोर टाइम, एटलीस्ट 10 to 15 seconds they need to comprehend, and then they recall the question and will be able to answers। तो इस तरह से जो है वो इसके अलावा इसमें डिफरेंट टाइप के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, देयर कैन बी इन्वायरमेंटल नॉइजेज हैं। यू शुड वेट फॉर द चाइल्ड रिस्पॉन्स अनटिल, अगर वो नहीं बोल रहा है, यू शुड रिपीट द क्वेश्चन एंड देन वेट फॉर द चाइल्ड रिस्पॉन्स, के दोबारा वो रिस्पॉन्स क्या देता है। द थर्ड एंड मोर important strategy is promoting auditory verbal closure। It is very important क्योंकि इसमें जो है बच्चा he and or she is able to repeat the repetitive lines of a story, or he is able to put and fill the blank of any spoken message। The language development is depend on many factors like cognition, working memory, and cognition skills play a vital role for the language development for children with hearing impairment or hard of hearing, deaf children। When the auditory input is compromised with environmental factors like background noise and the other is, अगर उसके साथ आप ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं जिसे ही और शी नेवर हर्ड बिफोर, तो भी प्रॉब्लम आएगा। सो यू शुड कीप इन माइंड द एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड, एबिलिटी ऑफ अ टॉडलर, कि वो किस लेवल पे कंप्रीहेंड कर सकता है। सो द पर्पज़ ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज़ टू फिल द मिसिंग सेंटेंस और वर्ड्स ड्यूरिंग द रीडिंग अ बुक कंसिस्ट ऑन अ रेपिटेटिव लाइन्स। अभी मैं आपके सामने एक बुक जो है वो रीड करूँगा, आप देखेंगे कि आम बच्चे के साथ प्रम्प्टिंग और प्रमोटिंग ऑडिटरी वर्बल क्लोजर वो किस तरह से करते हैं। आई हैव अ बुक नेम्ड इज डियर जू, रिटन बाय रॉड कैम्बल। तो इसमें हम बच्चे के साथ लिटरेसी डेवलपमेंट पे जब काम कर रहे होते हैं, वो यूज़ दिस टाइप ऑफ बुक्स फॉर द चिल्ड्रन एज इज़ अबाउट 2 to 3 years of age, because they are able to repeat the lines, repeat the spoken message। so हम जैसे स्टार्ट करेंगे वो टुडे, अगर आप उर्दू में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, आज हम बुक पढ़ेंगे डियर जू। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस टू इन फ्रंट ऑफ यू। आर यू रेडी? सो वी स्टार्ट। तो आपने उसको बताना है, आई रोड टू द जू टू सेंड मी अ पेट, दे सेंड मी एन अ बिग, इट हैज़ अ बिग एयर, उसका एक सूंड है। इसी तरह से आप उसको कहेंगे, तो यहाँ पे उसको आप कहेंगे लिफ्ट द फ्लिप, ओह इट्स अ एलिफेंट एंड इट इज टू big and I have sent him back। तो इस तरह से, और फिर आपने बच्चे को कहना है turn the page, so they sent me a, फिर आपने कहना है lift the flip and they sent me a giraffe, it is too tall and I sent him back। तो इस तरह से आप जो पेरेंट्स हैं, केयर गिवर साथ बैठे हैं, उनको इन्वॉल्व करेंगे, मॉडल करेंगे और उसे बताएंगे कि आपने उसको क्या कहा है, और बच्चा जो है वो क्या करेगा, या पेरेंट जो है वो साथ में बैठे हैं वो कहेंगे आई सेंट हिम बैक। इस तरह से आप इसको बार बार रिपीट कर आगे करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो आगे कहेंगे
सो दे सेंट मी फिर आप जो है उसका जो फ्लिप है, टर्न द फ्लिप, ये उसको, हो लॉयन इज टू फायरस, ये बहुत ताकतवर है और ये काटता भी है और खा जाता है, तो इसे मैंने वापस कर दिया, वापस भेज दिया। आप उसको कहेंगे मैंने उसे वापस भेज दिया, आई सेंट हिम बैक। तो क्योंकि जो रेपिटेटिव लाइन आ रही है वो आ रही है आई सेंट हिम बैक। जैसे ही आगे पढ़ेंगे स्टोरी तो उसके बाद जो है आप उनसे कहेंगे, जैसे ही आपने उसको कहा सो दे सेंट मी अ स्नेक, इट इज़ टू स्कैरी एंड आई सेंट। तो क्योंकि बच्चा जो है वो बार बार रेपिटेटिव लाइन सुन रहा है तो वो कहेगा आई सेंट हिम बैक। तो इसी तरह से आप जो है इस तरह की जो बुक्स हैं, रेपिटेटिव लाइंस की बुक्स हैं जिनके अंदर बार बार रिपीट हो रही हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं आपने थेरेपी सेशंस के अंदर के बच्चे के अंदर लिटरेसी डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके बाद जो फोर्थ एंड मोर इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है इज़ स्कैफोल्डिंग फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट is a process to design to promote a deeper level of learning. It involves interaction between adult and child, whereby the adult can model and give subtle advice in helping the child build upon existing skills. Ultimately इस जो टेक्निकल स्ट्रेटजी है इसका जो मेन गोल होता है इज़ टू इंडिपेंडेंट ऑफ चाइल्ड। हम उसको इंडिपेंडेंट बनाएं लर्निंग में कि जो उसके पास स्किल्स हैं, एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, वो पॉलिश देम और हम उसको पॉलिश करते हैं। इसी तरह से जो है फॉर एग्जांपल हम उसके साथ जब काम कर रहे होते हैं बच्चों को कॉग्निशन, ये मोस्टली कॉग्निशन को जो है वो स्टिमुलेट करती है, स्ट्रेटजी है वो कॉग्निशन को इन्हांस करती है। इसमें हम डिफरेंट टाइप के पजल जिसमें 4 to 5, 5 to 6 इंटरलेटेड जो इंटरलॉक्ड जो पजल्स होती हैं हम उनको साथ में क्या है कि इंटरलॉक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेन है, ट्रेन के 4, 5, 6 क्योंकि उनके जितने भी कोचेज़ होती हैं वो साथ में हम इंटरलॉक कर रहे होते हैं। सो हम उनके साथ रखेंगे एक फर्स्ट जो है वो हम मॉडल करके दिखाएंगे, फर्स्ट हमने रखा, सेकंड जो है वो बच्चे को पकड़ाया कि आप इसके साथ थोड़ा सामने असिस्टेंट देनी होती है इसमें बच्चे को। अल्टीमेटली जब बच्चा है उस जो पज़ल है उसको क्या करेगा, इंटरलॉक करेगा। सो 3, 4, 5 जितने भी पज़ल्स हैं उनको इंटरलॉक करने के बाद जो बच्चा है उसको साथ में पज़ल्स को कंप्लीट करेगा और इस तरह से जो है वो पीसेस को क्या है कि इंटरलॉक करेगा और ये जो है फिट हो जाएंगी। सो इससे क्या होता है कि जो कॉग्निशन है वो ज़्यादा डेवलप होती है। इसके अलावा आप इसमें डिफरेंट टाइप की जो इमेजिनेटिव गेम्स होती हैं, लाइक फायरमैन की गेम है, इस तरह से डॉक्टर की है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी काम आती है। इसी तरह से कॉग्निशन डेवलपमेंट में भी यू कैन यूज़। तो इस तरह से जो बच्चे हैं आप ये स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हैं स्पोकन लैंग्वेज को डेवलप करने में, कॉग्निशन को इन्हांस करने में। तो इन स्ट्रेटजीज़ को आप पेरेंट्स को अपने थेरेपी सेशंस के अंदर बैठाएं और जो पेरेंट्स हैं वो इन स्ट्रेटजीज़ को, टेक्निक्स को घर के अंदर अप्लाई करें बच्चे के साथ। रीडिंग अ बुक किस तरह से करनी है, इसी तरह से किस तरह से कॉग्निशन को डेवलप करना है, इमेजिनेटिव गेम्स हैं उनको आप खेलें। सो इस तरह से जो है बच्चा इंडिपेंडेंट होता है लर्निंग में, स्पोकन लैंग्वेज में, लिसनिंग में। इसी तरह से उसकी हायर कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं, इस तरह से उसकी जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो बढ़ती जाएंगी और इस तरह से बच्चे के अंदर कॉग्निशन, स्पोकन लैंग्वेज डेवलप होती जाएगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और ताकि जो है आपको इस चैनल पे और भी इस तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी। थैंक यू एंड कीप वाचिंग माय चैनल ऑडिटरी वर्बल पाकिस्तान।